ये कौन सा तरीका है आपका पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का मैडम? बेगुनाह को सजा और गुनहगार को पुलिस प्रोटेक्शन। एक्सक्यूज मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और अपमान सहने की ताकत नहीं है मुझ में। हम बस अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों गुस्से में इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। कोई होशो आवाज नहीं खो बैठती मैडम, उसे सब पता है वो क्या कर रही है, पूरे होशो आवाज में और जानबूझ कर करती है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे किसी से कोई मदद की उम्मीद करनी चाहिए। दो मिनट बात कर सकते हैं? डीएसपी सर थाने आए थे, बहुत गुस्से में थे। 1 हफ्ते के लिए आपकी लाइन हाजिर की है। करिश्मा सिंह, आप हमारे जज्बात की चाहे कितनी ही मुखालफत क्यों ना करें, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अंदर से आप हमसे भी ज्यादा जज्बाती हैं। गलत होते आप कभी देख नहीं सकती, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पहले आप कभी सोचती नहीं है। ये सब जज्बाती होना नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, बस आपका जज्बात जाहिर करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। थोड़ा सा मैडम सर, ये थोड़ा सा था, गुस्से पे काबू ही नहीं हो पाता है हमसे मैडम सर। हम कितना कोशिश करते हैं, थोड़ा संतुलन आ जाए, वो नहीं आता है। ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस किसी पर भी हाथ उठा देते हैं। ये सब परेशानियां मैडम सर, ये हमारे वजह से तो हो रही है। नहीं हाथ उठाते तो नहीं परेशानी होती ना। सब बवाल का जड़ हम ही है मैडम सर, ये हमारा ये गुस्सा। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, हम यहाँ इस आश्रम में इस उम्मीद के साथ आए थे कि अपने इस गुस्से पर हम थोड़ा काबू पाना सीख लेंगे, मानसिक संतुलन हम वो सीख लेंगे। आप कैसे मैडम सर, कैसे शांति से आप हर एक सिचुएशन को टैकल करती हैं। हम भी वैसा हम ऐसा शांति सीख लेंगे, हम भी उसी सिचुएशन को आपके तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं सीख पाए हम। देखिए ना मैडम सर, वैसे की वैसे ही है हमारा गुस्सा शांति नहीं हो रहा है, वैसी जंगली एकदम सरपेरे से एकदम। करिश्मा सिंह देखिए, देखा ना मैडम सर, आपने बिना कुछ सोचे समझे हमने उस वकील पर हाथ उठा दिया, पूरा केस खराब कर दिया हमने अमर का। और किया हमने, और इसकी कीमत चुकाएगा वो अमर, हमारी वजह से। ये सब हमारी वजह से हुआ है मैडम सर। हम हमेशा गड़बड़ करते हैं और हमारा पूरा थाना भुगतता है, और यही होता आया है आज तक। नहीं मैडम सर, ये हमसे होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, हमारा गुस्सा शांत हो ही नहीं सकता है। हम हार गए मैडम सर, हम हार गए, नहीं होगा हमसे। माफ कर दीजिए हमें, लेकिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हो पाता है। हम जितना मर्जी कर ले, हम मैडम सर वो अमर भी हार गया हमारी वजह से। सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। करिश्मा सिंह, ये हार नहीं है, ये चुनौती है। आप एक पुलिस वाली हैं करिश्मा सिंह। हमारी जिंदगी में हम रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हम अपना आपा खो दें, हम अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए। हाँ, हम जानते हैं ये होता है, लेकिन उस वक्त बस वो 1 सेकंड अगर ले लिया जाए, उस 1 सेकंड के लिए एक लंबी गहरी सांस ले ली जाए, जो अभी आपने किया, तो आप उसे रोक सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। क्योंकि आपका एक गलत रिएक्शन सिर्फ आपके काम को ही नहीं, आपकी निजी जिंदगी को भी बहुत खराब तरीके से अफेक्ट कर सकता है। इस वर्दी का, डिपार्टमेंट का, पूरी पुलिस फोर्स का नाम खराब कर सकता है। करिश्मा सिंह, गुस्सा हमारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। आइए, फिलहाल मुद्दा ये है कि रिया के लॉयर ने रिया को कोर्ट के सामने मेंटली अनस्टेबल साबित कर दिया है। उसका कहना है कि रिया ने जो कुछ भी किया है वो उसके कमजोर दिमाग का नतीजा है। इस तरह के केसेस में लॉयर्स अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसे पैतरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कोई भी उस वीडियो को देखेगा जिसमें यह हादसा हुआ है, वो मान जाएगा कि गलती रिया की ही है।
देखिए करिश्मा सिंह, ये केस आपका है, जो करना है आप ही को करना है और हमें पूरा यकीन है कि आप अमर को इंसाफ दिलवा कर रहेंगी। हम कैसे करेंगे मैडम सर? अभी आपने तो कहा डीएसपी सर ने हमें 1 हफ्ते के लिए लाइन हाजिर कर दिया है हमारा। हम डीएसपी सर से बात करेंगे। आप 2-4 दिन डायरेक्टली उन्हें रिपोर्ट कीजिए, तब तक हम कोई अच्छा सा मौका ढूंढते हैं उनसे बात करने का, ठीक है? तब तक के लिए हमने रिया के बॉयफ्रेंड और उसके नेबर्स को भी बुलाया है थाने बात करने के लिए। उनका कहना है कि उसने उन दोनों के साथ भी ऐसी बदसलूकी की है, बेवजह मारपीट की है। हो सकता है कि उनसे बात करके इस केस में हमें कोई बढ़ावा मिल जाए। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। इतनी मुसीबतों से हम साथ मिलकर निपटे हैं, इससे भी निपट लेंगे। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिसकी इतनी सुलझी हुई बुद्धिमान मार्गदर्शिका हो, उसे भला किसी और गुरु की क्या जरूरत है बेटा? एक सच्चा मित्र 100 गुरुओं के बराबर होता है बेटा। वो तुम्हारे पास है, तुम दोनों सदा सुखी रहो। तो अविनाश, आप हैं रिया के बॉयफ्रेंड? जी, एक्स। ओके, एक्स बॉयफ्रेंड। आप बैंक में काम करते हैं, राइट? जी, लॉन डिपार्टमेंट में, लेकिन शौक से रेसलर हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका और रिया की कोर्टशिप कितने वक्त चली? 4 दिन 8 घंटे 36 मिनट और 24 सेकंड। मतलब पहले दिन प्यार हुआ, शाम को झगड़ा, रात को सोने से पहले पैचअप हो गया, सुबह उठ के फिर झगड़ा हो गया, लंच टाइम में फिर सुलह हो गई, शाम को फिर झगड़ा हो गया और सुबह तो बहुत झगड़ा हो गया, चौथे दिन और भी बड़ा झगड़ा हो गया और शाम को सुलह हो गई? नहीं, इस बार सीधा कुटाई हो गई। रिया ने आपकी? जी, वैसे शौक से तो रेसलर हूं, लेकिन लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए रिया ने कूट दिया। मैडम सर, हाँ। ये वो वीडियो है जिसमें ही रेसलर भैया का कुटाई हो रहा है। मुझे धोखा देगा तू? तेरी इतनी औकात है मुझे धोखा देगा? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अविनाश, एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड रिया को मानसिक बीमारी है? कतई नहीं, बहुत चौकस खोपड़ी लड़की है। तो फिर उसने आपको मारा क्यों? मेरे पास आई और बोलती कि तुमने मुझे धोखा दिया और बस कूटना शुरू कर दिया। आपने धोखा दिया था? अरे मैंने तो सूट दिया था मैडम गिफ्ट में, पहले धुलाई में सूट का कलर उतर गया और मुझे बोलती कि तुमने धोखा दिया है, बस सीधा कूटना शुरू। उतना तो सूट का धुलाई नहीं हुआ होगा मैडम जितना मेरा धुलाई हो गया। ओके, देखो अविनाश, हम तुमसे फिर से ये बात पूछ रहे हैं। इस बार सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें जवाब कोर्ट में दोहराना पड़े। क्या रिया मेंटली फिट है? हाँ। अरे इसको ले जाओ और बिरयानी आया होगा ले आओ। वाह। अंदर आ सकते हैं सर? हाँ, आइए आइए। जय हिंद सर, ऐसा है करिश्मा सिंह, लाइन हाजिर सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। अरे भाई, आप कहाँ थी अब तक? हैं? खैर कोई बात नहीं, ये फाइलें देख रही हैं? 1 रैक, 2 रैक, 3 रैक, इनको क्रोनोलॉजिकली अपडेट कीजिए। जी सर। और जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द इसे करना है आपको, ठीक है? तो आप काम कीजिए, हम थोड़ा राउंड मार के आते हैं, ठीक है? चलिए चलिए। जी।
फाइल सब अरेंज हो गया है, हो गया सब काम। बहुत बढ़िया काम किया है। अब दूसरा काम, हमारे यहाँ के हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक यानी कि हर एक स्टाफ मेंबर, कांस्टेबल से लेके प्यून तक, प्यून से लेके क्लर्क तक, और जितने भी कैजुअल वर्कर हैं, सब लोगों के पास जाइए और हमारे कैंटीन में जो हेडक्वार्टर के लिए खाना बनता है उसका क्वालिटी फीडबैक लीजिए। जी सर। हाँ, और ये काम 4 बजे तक हो जाना चाहिए। आप रिया को कब से जानते हैं? हाँ जी, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अरे कानून में बहुत मानते भी हैं और कानून की बहुत इज्जत भी करते हैं। नहीं नहीं, आप रिया को कब से जानते हैं? किसको? मैडम सर, आप रिया 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 चिल्ला क्यों रही हैं? बहरा थोड़ी हूँ, बस थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। पिया पिया तो एक जमाने में मैं अपनी वाइफ का था, अब तो बिना तेल का दिया हूँ। रिया को कब से जानते हो सर? रिया जी। कब से जानता हूँ? हाँ। 10 साल से जानता हूँ जी। 10 साल पहले कानपुर से यहाँ लखनऊ पूरा परिवार शिफ्ट हो गया था। रिया के पिताजी ईश्वर सिंह जी बहुत सज्जन आदमी हैं, पर ये लड़की रिया आफत है, आफत। कुछ वक्त पहले आपका और रिया का झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं, मेरा कोई लफड़ा नहीं था रिया के साथ। लफड़ा? लफड़ा नहीं, झगड़ा, मारा मारी। अरे मैडम, मारा मारी तो तब कहलाता है ना जब दोनों तरह से हाथ उठाया जाए। यहाँ तो रिया ही मुझे अकेली मार रही थी और मैं तो बस हेल्प हेल्प चिल्लाता रह गया। आपका झगड़ा किस बात पर हुआ था? अच्छा, झगड़ा? अरे मैडम बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की है, दिन भर लड़ने के बहाने ढूंढती है। अब हमारे घरों के बीच में एक दीवार है तो कहती है दीवार के उस तरफ भी वही कलर करो जो उसने इस तरफ किया हुआ है। अरे भला ये भी कोई बात हुई? अरे हमारा घर, हमारी दीवार, हमारी मर्जी वो कलर करे? तो बस भड़क गई और मुझे पीट डाला। मैडम जी इतनी जोर से कान पर थप्पड़ मारा कि डॉक्टर साहब ने कहा है 2 महीने लगेंगे कान ठीक होने के लिए। और तो और जब झगड़े के दौरान खुद का बचाव करने के लिए मैंने थोड़ा सा पीछे धकेला तो बस उल्टा मुझ पर आरोप लगा दिया। वो कहती है कि उस पर मैंने हाथ उठाया था। अब आप ही बताइए, ऐसा होता है क्या? मैडम मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था मैडम सर, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है आपकी। सॉरी। रिया को मानसिक बीमारी है? एक मिनट। आपके पास जब ये सुनाई देने वाली मशीन थी सर तो आपने संतोष शर्मा, तो आपने क्यों नहीं पहना सर पहले? वो क्या है ना मैडम जी, अभी नई मशीन ली है तो संभाल के इस्तेमाल करता हूँ। अब बताइए सर, रिया को कोई मानसिक बीमारी है? नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, एकदम चौकस दिमाग है उसका। खूब पढ़ी लिखी लड़की है और बातें तो वकीलों जैसी करती है, पर मैडम जी बहुत तेज लड़की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अच्छा, कोई और भी काम हो ना तो मुझे आप याद कर लीजिएगा। बिल्कुल नहीं। ठीक। मैडम सर, सर देखिए प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि
अगर हो सके तो आप करिश्मा सिंह की लाइन हाजिरी रद्द कर दीजिए और उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने दीजिए। एक केस अधूरा छूटा हुआ है सर, अमर और रिया का केस। वो मीडिया में हर जगह बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, इसलिए। और हमें लगता है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ करिश्मा सिंह ही सॉल्व कर सकती हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई गलती नहीं होगी। तो आप ये जिम्मेदारी लेती हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना मलिक जी? हाँ हाँ, हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं कि आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। आप इस जिम्मेदारी को लेने का मतलब समझती हैं? इस जिम्मेदारी लेने का मतलब ये है कि आगे से अगर कोई भी स्कैंडल होगा तो उसमें आप भी बराबर की भागीदार होंगी और विभागीय कार्रवाई का आपको भी सामना साथ साथ करना पड़ेगा। हम समझते हैं सर। तो ठीक है, हम ऑर्डर वापस लेते हैं और करिश्मा सिंह पर विभागीय कार्रवाई लाइन हाजिर के दंड से मुक्त करते हैं और पुनः उनके पद पे नियुक्त करते हैं। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। जी सर, बिल्कुल होगी। जय हिंद। धन्यवाद मैडम सर, ये लाइन हाजिर का तलवार हमारे सर से हटाने के लिए। अगर कुछ दिन और ऐसे चलता तो डीएसपी सर के ऑफिस के फाइलों का धूल साफ करते करते ना हमारे आत्मविश्वास पर नाउम्मीद का धूल लग जाता। धन्यवाद एक बार। और तजुर्बा कहता है हमारा कि हीरा चाहे शीशे के महल में हो या फिर कोयले की खदान में, उससे उसकी चमक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह करिश्मा सिंह एक इंसान की पहचान होती है उसकी काबिलियत, जगह नहीं। करिश्मा सिंह, आप जहां भी रहेंगी आप ही रहेंगी, एक होनहार और काबिल अफसर। वैसे अब हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि रिया का जो लॉयर है अजय जिंदल, उसने जो ये दावा किया है कि रिया मेंटली अनस्टेबल है, साफ साफ झूठ है। अब हम ये साबित कर सकते हैं कि वो सिर्फ अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कानूनी पैंतरा इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर देर किस बात का मैडम सर? इस रिया को अरेस्ट करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, उसकी मनमानी का सजा उसको दिलाते हैं। देखिए, रिया को अगर सजा मिल भी गई तो भी क्या होगा, वो बाहर निकलकर फिर से वही करेगी, अमर की जगह किसी और को अपने गुस्से का शिकार बनाएगी। हमें उस जड़ को खत्म करना होगा, हमें उस बीमारी को खत्म करना होगा जो रिया को इतना ज्यादा वायलेंट बनाती है। तो ये कैसे होगा मैडम सर, आपके तजुर्बे से? नहीं, इस बार ये होगा आपके तजुर्बे से। आश्रम में जाकर आपने जो भी तरीका सीखा है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का, वही तरीका आपको रिया को सिखाना है। बहुत बढ़िया मैडम सर, जिस तकनीक से हम पर कुछ असर नहीं हुआ वो हम रिया को क्या सिखाएंगे? पता चले रिया को सिखाते सिखाते हम अपना आपा खो बैठे और कहीं वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। आपने सुना होगा ना कि जहर जहर को काटता है। ठीक उसी तरह गुस्से के क्या क्या नुकसान है वो वही इंसान समझा सकता है जिसने खुद उस नुकसान को झेला हो। रिया को ये समझाने की जरूरत है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, खास करके गुस्सा, जो कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मैडम सर, हम पर भरोसा दिखाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम रिया को उसके गुस्से का नुकसान समझा सकते हैं तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे उसे समझाने के लिए। लेकिन मैडम सर, हमें ऐसा लगता है कि हमें पहले ना उसके इस हिंसक स्वभाव का मूल कारण जानना होगा। करिश्मा सिंह, हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि गुरुजी के आश्रम का जो तरीका है वो आप पर इतने अच्छे से असर कर रहा है। आप तो हमारी भाषा बोल रही हैं। आप ठीक कह रही हैं, वो इतनी ज्यादा गुस्सैल क्यों है, इस बात का कारण पता चलेगा तभी हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। और इसके लिए हमें रिया के साथ कुछ वक्त बिताना बहुत जरूरी है मैडम सर। इसके लिए एक तरीका है। अरे, सोशल मीडिया पे हमारी फोटो क्यों नहीं दिख रही है? पुष्पा जी, ये वही फोन है ना जो आपने शर्त के पैसों से खरीदा है? अरे हाँ, ये वही है जो चीता संतोष के एक एक महीने की कमाई से लिए हुए है। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी। हाँ, बोलो बोलो। एक सेल्फी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा। हाँ, हमारे साथ नहीं, संतू जी के साथ। संतू जी, सेल्फी प्लीज। आओ ना, आओ ना। आप लो ना। नहीं आओ, देखो तुम नहीं आ रही। आओ अंदर, और थोड़ा अंदर। हाँ, हंसो हंसो, दांत तो दिखाओ। अरे रे, ए बाबू, का है हैं? सेल्फी पॉइंट खोलो ना अपने दुकान के सामने। जी, आओ ना। नहीं पुष्पा जी, नहीं पुष्पा जी, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, एकदम फोटो नहीं लेंगे आपके साथ हम। सुनी कि नहीं अंदर का हुआ पुष्पा जी?
क्या हुआ? अरे हसीना मैडम ना इसे पर्सनल लेवल पर डीएसपी सर से बात करके करिश्मा मैडम का लाइन हाजिर कैंसिल करवा दी है और वापिस से उनको रिया वाले केस पर लगवा दी है। डीएसपी सर खाली 2 टूक इतना ही बोले कि अगर गलती से भी करिश्मा मैडम इस बार कोनो गलती की ना तो उसका जिम्मेदार दोनों लोग होंगे, हसीना मैडम भी और करिश्मा मैडम, दोनों लोग पर विभागीय कार्रवाई हो सकता है। सोचिए ऐसा बोले डीएसपी सर। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा। ऐसी बेलगाम गुस्सैल बिगड़ेल लड़की का इलाज करेंगी, उससे भी बेलगाम, उससे भी बिगड़ेल, उससे भी गुस्सैल हमारी बहू। मतलब आग और चिंगारी दोनों साथ साथ, तो धमाका तो होगा ही ना। ये रिया जो है ना वो जानती नहीं है अपनी करिश्मा मैडम को। एक बार बस वो करिश्मा जी के सामने अपना गुस्सा दिखाएंगे ना, फिर उसकी आंख खुलेगी सीधा अस्पताल में। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसा नहीं है। अब करिश्मा मैडम शॉर्ट टेम्पर्ड है लेकिन बेवकूफ नहीं है। ये तो हम जानते हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही बिना वजह अपना भौकाल लोगों में नहीं दिखाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी करिश्मा मैडम बहुत ही समझदारी से और कामली केस सॉल्व करेंगी। क्या बोलता है जीते? हमको भी यही लगता है कि इस बार करिश्मा मैडम ने काफी बुद्धि से, समझदारी से और एकदम शांति से बिना गुस्सा के काम लेंगी। हो ही नहीं सकता, वो बिना किसी पे हाथ उठाए रह ही नहीं सकती। देखना इस बार भी वो नाकाम ही रहेंगी। हाँ तो फिर लगी शर्त, अगर संतोष जी और चिता ये दोनों गलत होते हैं तो आपको एक महीने की सैलरी और देंगे। कर रे सुनो सुनो सुनो, अगर पुष्पा जी गलत होती हैं तो अपनी 2 महीने की सैलरी आप लोगों को देंगी। लगी शर्त? ठीक है फिर फाइनल। ये क्या फाइनल? फाइनल ये हुआ है कि अगर करिश्मा मैडम केस सॉल्व कर देती हैं तो आप दोनों जीते, और अगर नहीं कर पाती तो पुष्पा जी जीती। ठीक है, शर्त मंजूर? भाई हमें तो मंजूर है, क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। संतोष जी लगा दीजिए। अरे अरे एक बार तो हार ही चुके हैं, 2 महीने की सैलरी मिल रही है। मंजूर है। हमको भी कबूल है। क्या? मंजूर है। देखिए, दरअसल वो जो मारपीट वाला वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है और लोगों में इस बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, परेशानी है। हमें ऐसा लगता है कि शायद आगे जाकर आपको कोई परेशान करने की, आपको छेड़ने की या आप पर हमला करने की कोशिश करे। तो ऐसे में हमने तय किया है कि हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये है हमारी एसआई करिश्मा सिंह, ये हर वक्त अब से आपके साथ रहेंगी। व्हाटएवर, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। करिश्मा सिंह आप जाइए, इनके साथ रहिए हर वक्त। ध्यान रखिए कि कोई इन्हें छेड़े ना, इन पर कोई हमला ना करे। वैसे डॉक्टर और एम्बुलेंस का नंबर तो है ही ना? जी बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, और सब कुछ है। ओके, हाँ, हम आपको निराश नहीं करेंगे मैडम से। ऑल द बेस्ट। जय जय। चले। काम कर जाके अपना। काम ही तो कर रहे हैं संतु जी। क्या क्या चल रहा है? ये देखो हम क्या लेकर आए हैं। अपने हाथों से लड्डू बना के लेके आए हैं। गजब गजब पुष्पा जी, नहीं गजब पुष्पा जी तो गजब हो गया। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस का हद है। आपको फिर से लग रहा है कि आप ही लगाया हुआ सब जीत जाएंगे। इसी खुशी में एडवांस में लड्डू लेकर आइए। बताइए पुष्पा जी तुक्का जो है ना वो एक ही बार लगता है। छी पुष्पा जी। जीते, सीरियसली जीते। देखो तो। छी। संतु जी। अरे क्या छी पुष्पा जी, ये लड्डू हम उसके लिए नहीं लाए हैं। तो किस खुशी में लाए हो? ये लड्डू तो हम इसलिए लाए हैं क्योंकि आज ही के दिन हमें पहली बार पता चला था कि हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन है, लल्ला है। ओह, इस बात पे तो लड्डू बनता है। ले लो। पुष्पा जी पता है जीते, हाँ 24 साल हम बेऔलाद रहे। कोई संतान का सुख नहीं, औलाद का सुख नहीं। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ पुष्पा जी? फिर क्या? हाँ, फिर जैसे ही हम 24 के हुए हमारी शादी कर दी गई, फिर हो
गई संतान। अरे बाप रे बाप, गजब पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है पुष्पा जी, लड्डू? नहीं, वो उनको आज पता चला है कि लल्ला इनके पेट में है। संतु नहीं मैडम सर, आज ही के दिन पता चला था 24 साल पहले कि लल्ला इनके पेट में है ना? ऐसा बोलना चाह रही है पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, वही बोला ना। कांग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो जयवीर नगर वाली जो केस फाइल है वो हमने मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? मैडम सर, तुम अगर अभी तक ये कौन सा तरीका है आपका पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का मैडम? बेगुनाह को सजा और गुनहगार को पुलिस प्रोटेक्शन। एक्सक्यूज मी? बहुत सुना है आपके और आपके थाने के बारे में मैडम कि कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबको न्याय मिलता है। अब ये कितनी अफवाह है और कितना सच है पता नहीं, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत तमाशा बन चुका हूँ, अब और अपमान सहने की ताकत नहीं है मुझ में। अगर इंसाफ नहीं दिला सकी तो कम से कम गलत का साथ देकर कानून के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है, मेहरबानी कर कर उसे मत तोड़िए। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आप लोगों का गुस्सा अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम रिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस उसे अपने तरीके से समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रही है वो कितना गलत है, और अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ तो वो खुद चलकर आएगी आपके पास अपनी गलती की माफी मांगने के लिए। लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज हम पर थोड़ा सा भरोसा रखिए कि जब भी होगा इंसाफ ही होगा। हम बस अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों गुस्से में इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। दैट्स इट। कोई होशो आवाज नहीं खो बैठती मैडम, उसे सब पता है वो क्या कर रही है, पूरे होशो आवाज में, और जानबूझकर करती है। उस दिन जब वो मुझे पीट रही थी ना, तब लोगों को दिखाने के लिए उसने गुस्से का नाटक किया। मैंने उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं देखा, मुस्कुरा रही थी वो। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी कर रही है वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। नहीं नहीं, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम हो, वहम हो, वो लड़की सच में गुस्से वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं है माताजी। हाँ दीदी, और तुमको कैसे मालूम ऐसा नहीं है? हर बार मर्द सही हो ऐसा थोड़ी है। ये भी तो जरूरी नहीं है कि हर बार औरत सही हो। चलिए भैया, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे किसी से कोई मदद की उम्मीद करनी चाहिए। संतोष शर्मा, रिया की और जानकारी निकालिए। जी मैडम सर। आपकी वर्दी? वर्दी? अब वर्दी में तुम्हारे साथ घूमते तो हमला करने वाला हमारे सामने कभी आएगा ही नहीं ना। तुम्हें सिर्फ हमले से बचाना ही नहीं बल्कि उस हमले वाले को पकड़ना है। जिंदगी भर तो तुम्हारे साथ लगे लगे नहीं घूम सकते ना हम। एक हमले वाले को पकड़ेंगे, सबक सिखाएंगे, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, टंटाई खत्म। तुम भी फ्री, हम भी फ्री। अरे वाह, बारिश। क्या? हे भगवान, गाड़ी ठोक दी हमारी। देखो, हमको अभी के अभी अपनी गाड़ी का नुकसान भर के दो, या तो हमको नई गाड़ी लाके दे दो, वरना हम तुम दोनों को जेल में सड़वा देंगे, बता रहे हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, गलती आपकी है, आपने गाड़ी ठोकी है मेरी। नुकसान मेरा हुआ है, आपको भरपाई करनी चाहिए मेरे गाड़ी की। हाय हाय हाय, देखो देखो लोगो, सब लोग देखो महारानी को। एक तो नुकसान कर दिया हमारा और ऊपर से हम ही से जबान लड़ा रही है। तमीज नहीं सिखाई है क्या घर में बड़ों से कैसे बात की जाती है? देखो, या तो हमारा नुकसान भर के दो, वरना वरना क्या? वरना? हाँ क्या वरना? और धमकी किसे दे रही हैं आप? पुलिस! अरे कोई पुलिस को बुलाओ, कोई है? अरे क्या पुलिस? पुलिस ये क्या हमारे साथ में खड़ी है? एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। दिखाइए आईडी कार्ड, दिखाइए नहीं अपना जरा। ये तो पुलिस है ना, ये तो झूठ नहीं बोलेंगी। पूछो इनसे कि गलती किसकी है। पूछो। तुम्हारी है। सुन लिया,
हमें नहीं, तुम्हें बोल रही है। नहीं, हमने खुद देखा है, गलती तो तुम्हारा ही है, तुम्हें इसका नुकसान भरना चाहिए, भरो। ये क्या बोल रही हैं आप? भाई गलती की है तो नुकसान तो देना पड़ेगा ना। कितना नुकसान हुआ है आपका बहन जी, बताइए। पूरे 5000 का। 5000? प्रिया, गलती हुआ है, गलती किया है तो 5000 तो देना पड़ेगा। लाओ जल्दी 5000 दो। अरे पर गलती सरासर इनकी है, पता है ना आपको। अरे 5000 बहुत कम है, बहुत कम में निपट रही हो, दे दो, वरना बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी तो 4-5 साल के लिए तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। उससे अच्छा है कि नुकसान भर दो। 5000 दे दो तो। लगता है देश का कानून बदल गया है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, एक बात तो टोटल कंफर्म है कि जो रिया है वो आदतन गुस्सैल नहीं है। उसका दिमाग जो है वो एकदम चौकस चल रहा है। और ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैडम सर, हमने रिया को गुस्सा दिलाने का बहुत बहुत ज्यादा प्रयत्न किया पर रिया को गुस्सा नहीं आया। फिर हमें लगा कि शायद वो इसलिए गुस्सा नहीं कर रही है क्योंकि एक पुलिस अधिकारी उसके साथ में है। फिर हमने सोचा कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। हमको जवाब मिला कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम नहीं आगे पीछे का देखते, हम तो भिड़ जाते। लेकिन रिया ने ऐसा नहीं किया मैडम सर। और उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत सोच समझ के गुस्सा करती है। उसे पता है कि कहाँ गुस्सा दिखाना है और कहाँ गुस्सा नहीं दिखाना है। ऐसा शातिर कैलकुलेशन मैडम सर ऐसा चालाक लोग करते हैं, गुस्सैल वाले दिल के साफ लोग नहीं करते। उसके बाद फिर से हमें जानना था कि भाई उसका असली रूप है क्या, तो हमने एक लड़की को उसके पास भेजा रिया का असली रूप निकालने के लिए। ओ हेलो, क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? ये मेरी जगह और मैं यहीं बैठती हूँ। क्यों, ये जगह खरीद रखी है क्या तूने? हाँ मैंने खरीद लिया। चल तू निकल यहाँ से। अरे ओ सुन, तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? तू भी नहीं जानती मैं कौन। तू क्या समझती है अपने को? तेरे बाप की जगह है क्या? हमारे बाप की जगह। चल निकल। तू निकल। तू निकल, मेरी जगह मैं ही बैठूंगी यहाँ पे। मैं बैठूंगी यहाँ पे, पहले चेयर मैंने पकड़ी है, समझी? चल हट अब। मैडम सर, रिया के साथ इतना गलत हो रहा था फिर भी एक बार भी रिया ने अपना हाथ नहीं उठाया उस लड़की पर। हमारे हिसाब से गुस्से के केवल 2 ही रूप होते हैं मैडम सर, एक ईमानदार और एक अहंकार। ईमानदार रिया बिल्कुल नहीं है और अहंकार जो होते हैं वो सिर्फ बेवकूफ लोग दिखाते हैं, वो भी रिया कतई नहीं है। मैडम सर, गुस्सा गुस्सा होता है, कोई फायदा नुकसान का कोई गणित नहीं होता है उसमें। लेकिन रिया जब गुस्सा करती है ना तो वो पूरा फायदा नुकसान का पूरा गणित लगा कर करती है मैडम सर। बहुत चालाक लड़की है ये। करिश्मा मैडम को ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। मैडम सर, रिया वही है जो करिश्मा मैडम उन्हें जज कर रही है। जैसे कि आपने कहा, मैंने रिया का जो फोन है वो हैक किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट मेरे सामने आई है। चैट? ये देखिए, अनु रिया की सबसे क्लोज फ्रेंड है और ये उसी दिन की चैट है जिस दिन रिया ने अमर को पब्लिकली मारा था। ठीक है, बहुत मजा आ गया। क्या घुमा घुमा कर थप्पड़ मारे हैं उस लड़के को। आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद आएगी। और ये फ्रेंड लिखती है कि कांग्रेट्स, आज कितने नंबर का शिकार किया? हाँ, नंबर 8। और इस पर कौन सा इल्जाम लगा है इसकी? हीरो बनकर बाइक चला रहा था, खुद को धूम का ऋतिक रोशन समझ रहा था और हम पर जानबूझकर ऑलमोस्ट बाइक चढ़ाने ही वाला था कि हमने सबके सामने उसे खूब पीटा। बस एक चीज की कमी रह गई। क्या? कि उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अगर वो लड़का भी मुझ पर हाथ उठा देता तो पब्लिक से खूब पिटता। ऐसा हो जाता तो वो पब्लिक की नजर में विलन और मैं हीरो बन जाती। पर वो तो बस पिटता रहा, कुछ किया ही नहीं। किस्मत अच्छी थी जो सस्ते में छूट गया। इसकी मैया का सासू। थैंक यू संतोष शर्मा।
करिश्मा सिंह, संत मैं यस मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, प्लीज प्लीज अब कुछ भी कीजिए, इस वक्त अपना आपा मत खोइए। हम इतनी मेहनत से इतना अच्छा प्लान आगे बढ़ाकर यहाँ तक पहुंचे, आपका एक गलत रिएक्शन सब कुछ खराब कर देगा। प्लीज, वो लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं 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 मैडम साहब, इस अमर को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और इस लड़की को सजा दिलाकर। एग्जैक्टली इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को और अपने गुस्से को काबू में रखें, तब ही हम इस केस को सही मायनों में सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप ही हैं जो उस लड़की को समझा सकती हैं कि इस तरह से पब्लिक की नजरों में जो हीरो बनने का नशा है वो कितना खराब है और कितना बेफजूल है। इसलिए प्लीज आप शांत रहिए। जी मैडम साहब। संतोष शर्मा, आप जाइए करिश्मा सिंह के साथ एंड मेक श्योर कि वो गुस्सा। मैडम सर, मैं संभाल लूंगी आपको करिश्मा मैडम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम कुछ तो बताइए, ये सब हो क्या रहा है? देखिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैडम सर, आपने भेजा भी तो किसी करिश्मा जी को, वो इंसाफ कहाँ करती है, वो तो सीधा साफ कर देती है। अगर खोपड़ी फिर आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुष्पा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए करिश्मा मैडम के साथ कौन है, हमारी संतू जी। सब कुछ ना ऐसे संभाल लेंगी, बहुत टैलेंटेड है उनको। चलते हैं। चलते हैं मैडम, ऐसे कैसे चलते हैं? आप मिशन आधा छोड़ के जा रही हैं। ओके, मैं संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। संतू जो काम निपटाने आए हैं ना, वो निपटाने चलते हैं। हाँ ओह, ऐसे आ रही थी आप? हाँ हम हाँ एक मिनट रिकॉर्डिंग। हाँ रेडी, चल। बदतमीज आदमी। मैडम सर, अब तो एम्बुलेंस बुला लीजिए, ये लड़की सीधा अस्पताल में आँख खोलेगी अब। मैडम सर गई। याद रखना बेटा, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हमारे अंदर ही रहता है। बाकी भावनाओं की तरह क्रोध को सही जगह इस्तेमाल करना और अपनी दिमागी संतुलन को बनाए रखना ही हमारी असली जीत होती है। बहुत देखे तेरे जैसे आदमी मैंने, कब से घूरे जा रहा है मेरे को। बहन जी क्या बहन जी? हाँ, हम घूर नहीं रहे। अकेली लड़की देखी नहीं की शुरू। हाँ, शर्म नहीं आती देखो। बहन जी हम नहीं छेड़ रहे थे। अरे बहुत जानती हूँ मैं तेरे जैसे लड़कों को। समझ गई? क्या सुनूं? हाँ जी ऐसा धक्का क्यों मारा तूने मुझे? हाँ नहीं करिश्मा सिंह नहीं। नहीं ऐसा नहीं है बहन जी, ऐसा आंटी एक सेकंड की हो गया? क्यों मार रही हो अंकल नु? तू बड़ा वकील बन रहा है, तुझे भी लगाओ 2-4 चपेट। गंदे इशारे कर रहा है, गंदी नजरों से देख रहा है, इसे मारूं तो इसकी आरती उतारूं? नहीं बहन जी, लड़कियों को छेड़ता है, मारो इसे। मैडम सर ये ओ जी बनाओ इतना हवाई जहाज, मारो जी मारो, मिलके मारो सब। पीछे सब पीछे हो। छोटे सरदार जी वीडियो दिखाओ। बदतमीज आदमी, शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए? अकेली लड़की देखी नहीं की शुरू। हाँ, शर्म नहीं आती देखो। जी हम नहीं छेड़ रहे थे। अरे बहुत जानती हूँ तेरे जैसे लड़कों को। क्या पैर पड़ते तुम्हारे? हमने
इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह? जी हाँ, एसआई करिश्मा सिंह। देखा आप सब लोगों ने, देखा ना, हमारा सिर्फ कंधा टकराया था और इसने हमें मारना शुरू कर दिया। हमने हाथ जोड़े, माफी मांगी, लेकिन ये मारती रही, अपमानित करती रही, गंदे गंदे इल्जाम लगाती रही, बिल्कुल नहीं सुन रही थी ये लड़की। और आप लोग भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे बस हमको मारने पे आ रहे थे। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि गलती असली में है किसका। और तुम रिया, तुमको बहुत शौक है ना लोगों को मारने का, समाज के सामने लड़कों को पिटने का, बहुत मजा आता है ना तुमको। हाँ, अब हम तुमको बताते हैं कि जब खुद का पिटाई होता है ना तो कितना मजा आता है। तुम्हारी तो बहुत अच्छे। नहीं 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 नहीं, नहीं। चली 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 चली, बहुत मजा आता ना तुम्हें उस दिन। करिश्मा सिंह, शांत 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 हो जाइए। और आप सब, यही तो प्रॉब्लम है ना आप सबकी, बिना सोचे समझे किसी को भी आप हीरो बना देते हैं। अरे ऐसा कुछ करने से पहले एक बार रुक कर सोच लीजिए, देख तो लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। हम मानते हैं कि इस तरह के मामलों में कई बार गलती मर्दों की होती है, लेकिन हर बार नहीं होती। इसलिए हर बार हर बात के लिए मर्दों को सजा देना गलत है, क्योंकि जो भी हो, औरतों की इज्जत करना जानता है हमारा देश। और इसका फायदा उठाती है ऐसी औरतें जिनको बहुत मजा आता है लोगों को अपमानित करने में, इनको तकलीफ पहुंचाने में, और सबसे ज्यादा मजा आता है दुनिया के सामने हीरो बनने में। प्लीज, अब तो ये औरत और मर्द के बीच का भेदभाव छोड़कर सही का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, औरत या मर्द का नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। हाँ, ये सच है कि इस मामले में मैंने लड़की होने का पूरा फायदा उठाया, उन पर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें बेइज्जत तक किया। लेकिन इन सब के बीच मैं ये भूल गई कि जिन लड़कों के साथ ऐसा होता था उन पर क्या बीतती होगी। उनकी तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। जैसे वो लड़का अमर। जी हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्या दिमाग से पैदल हो? तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है जो ऐसा हरकत करती हो हर किसी के साथ? नहीं, वो सब मेरे वकील के पैतरे थे मुझे कानून से बचाने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, तुमने जो किया गलत किया। अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है, लेकिन कानूनन तुम्हें सजा मिलेगी। थैंक यू। वेल डन हसीना मलिक। हम सब जानते हैं कोई न कोई जादू की छड़ी आपके पास है जिसे घुमाते ही मुश्किल से मुश्किल केस आसानी से सॉल्व कर देती हैं। ये बात तो सही कही आपने, जादुई छड़ी है हमारे पास और उसका नाम है एसआई करिश्मा सिंह। जी सर, ये केस दरअसल इन्होंने ही सॉल्व किया है और सच कहें तो ये केस इनके लिए बहुत स्पेशल भी है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ इस केस को नहीं, अपने अंदर की एक बहुत बड़ी परेशानी को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया, इनका गुस्सा। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि इनका गुस्सा हमेशा से सिर्फ गुनहगारों के लिए रहा है, लेकिन फिर भी गुस्सा है तो कमजोरी, और इन्होंने सिर्फ इसे कंट्रोल करना ही नहीं, कब, कहाँ और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसलिए करिश्मा सिंह अब सिर्फ भौकाल नहीं, भौकाल के साथ साथ दानिशमंदी का भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गई है, और इस बात के लिए ये तो बनता है। धन्यवाद।
करिश्मा सिंह, बहुत बहुत बधाई हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी कहाँ? पुष्पा कहाँ जी? पुष्पा जी किधर? आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे जाइए मत। चलिए, हो गया। शर्त का पैसा 2 महीने की सैलरी। हाँ। एक मिनट। कौन सा शर्त, कौन सा पैसा? कोई नहीं। करिश्मा मैडम, पुष्पा जी ना, पुष्पा जी ने शर्त लगाई थी। हाँ, ये शर्त लगाई थी ना कि आप गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं सकती हैं। आप 2 मिनट करके राक्षस बन जाइएगा। ऐसा? हाँ, बोल रही थी। हाँ, लेकिन आपने तो गुस्सा कंट्रोल कर लिया, तो हम शर्त जीत गए। देखिए, हमें भी आप पे पूरा भरोसा, नाज है। बिल्कुल है। पुष्पा जी, हमें भी आप पर नाज करने दो, सैलरी दे दो प्लीज। देंगे ना, देते थोड़े थोड़े करके आसान किश्तों में दे देंगे। अब 7-8 साल में हो जाएगा सब। 7-8 सालों में? का 2 रुपया महीना देने वाली है का आप हम लोग को? नहीं पुष्पा जी, वॉशिंग मशीन थोड़ी ना खरीदे कि किश्तों में पैसे देंगी। नहीं, अभी चाहिए सैलरी प्लीज। हाँ, अभी जस्ट। ठीक है, चेक चलेगा। खाली कैश? कैश। पूरा कैश दीजिए। ठीक है, देते हैं। बैग में रखिए। हाँ, लीजिए। दे। ना टाइम कहाँ लग रहा है पुष्पा जी? गिन रहे हैं ना अंदर। अच्छा। पुष्पा जी। वो देखिए, ये वही डायरी है ना संतू जी, जिसमें कुछ दिन से पुष्पा जी छुपा के कुछ तो लिख रही हैं खतरनाक। उसके बाद से अलादीन के चिराग की तरह उसको वहां पे छुपा देती हैं। वही डायरी है नहीं? चलो, हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों भी चलोगे हमारे साथ? देखो मैडम सर 10 दिन के बाद ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रही हैं और आज तो है रक्षाबंधन। शहर की सारी औरतें भी आएंगी उनको राखी बांधने के लिए, तो तब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो सब आए, चलो ना चाय पीकर आते हैं। अब पुष्पा जी, वो मेरा मन नहीं कर रहा। एक्चुअली मेरे पेट में सुबह से गुड़गुड़ हो रही है। और हम ना अभी 2 मिनट पहले चाय पीना छोड़े, अगला 3 घंटा के लिए, उसके बाद पियेंगे। ठीक है, फिर हम भी नहीं जाइए, आप जाइए। आराम से पी कर आइए। जाइए। ठीक है, जाइए इत्मीनान से। ऊपर से कोई दूसरा भाषा में लिखा हुआ है संतू जी। भूख उल्टी पकड़ी चीते। हाँ। थाने का कच्चा चिट्ठा। पढ़िए संतू जी, पढ़िए। करिश्मा मैडम के बारे में लिखा है। हाँ, पढ़िए। बेवजह सब पर चिल्लाना, कभी भी आना कभी भी जाना, डट कर खाना, पूरा टाइम जिम में बिताना, किसी बड़े छोटे की एक नहीं सुनना, बस अपनी मनमानी करना। ऐसे चलता है क्या थाना? एक चीज़ तेरे बारे में भी लिखा है। अच्छा। हाँ, क्या लिखी है? पढ़िए तो जरा। एक तो रोज लेट आना, आते ही पिछले कमरे में जाके लेट जाना, नींद में बस संतू के सपने देखते जाना, नींद में बड़बड़ाना, मौसम है सुहाना, आ गले लग जाना, फिर से खाना फिर से सो जाना। ऐसे चलता है क्या थाना? हो गया अभी नहीं हुआ। आपका है संतू जी, आपके बारे में भी लिखा हुआ है संतू जी, हमको पढ़ लीजिए। 24 घंटे सिर्फ प्लम्बर का नंबर मिलाना, अपने नल का बदला हमारे थाने के नल से लेना, बार बार नल खोलकर भाग जाना। संतू जी वो आप थी? बाप रे,
पूरा दिन हम बंद कर रहे हैं संतु जी। पूरा दिन बस इसी में लगी रहना, सबका चाय पीकर खिसक जाना और हमसे ही पैसे दिलवाना। ऐसे चलता है क्या थाना? बाप रे बाप। जीते, पुष्पा जी ने हमारी इतनी बुराई की, वो भी इतनी घटिया तुकबंदी में। तो थिएटर से निकला हुआ सुनामी है ना पुष्पा जी। अभिनय करती हैं तो उसमें सुनामी आ जाता है, लिखावट की है तो उसमें सुनामी आ गया। क्या कीजिएगा? बदनाम कितना नालायक है देखो, अभी तक चाय भी नहीं बनाई तो हम बिना चाय पिए ही वापस आ। बताते सब बताते हैं हम। वो करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। हाँ, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। मैडम सर का ऑर्डर था ना कि जब वो 10 दिन के बाद ड्यूटी पर वापस आएंगी तो उन्हें थाने का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो इसलिए हम सब ये लिख रहे थे, वो अपने मन से थोड़ी ना लिख रहे थे, उन्हें चाहिए तो ऑर्डर था तो इसलिए कर रहे थे ना हम। क्या है ना पुष्पा जी कि लिस्ट तो हमारे पास भी है और इससे कई ज्यादा बड़ी है। टॉयलेट पेपर का 2-2 रोल ना पुष्पा जी, आपके शिकायत को लिखकर भरे हुए हैं। अरे चीता चतुर्वेदी बुरा मान गया बच्चा। बड़ों की बात का छोटे पे ऐसे बुरा नहीं मानते। ऐसा करते हैं ना, हाँ, कि हम तुम दोनों की शिकायत नहीं करेंगे और तुम दोनों हमारे बारे में कुछ भी मत बोलना। आपसदारी में निपटा देते हैं ना सब। आपसदारी में मुझे SHO हसीना मलिक से मिलना है। ओह अच्छा, शायद आप राखी बांधने आई है ना। आप थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, वो मैडम सर को आने में अभी 1-1.5 घंटा और है। बाकी की और भी बहुत सारी औरतें आती हैं मैडम सर को राखी बांधने के लिए, तो आप 1-1.5 घंटे के बाद आ जाइए। हाँ, अभी आप जा सकती हैं। नहीं, मैं इंतजार करूंगी उनका। अच्छा ठीक है, आप वहाँ बैठ जाइए। हाँ, वहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम सर। गुड मॉर्निंग। मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इतने दिनों बाद देखकर, बहुत याद आई। हम सबको भी आपकी बहुत याद आई मैडम सर। घर पर 4 दिन रुका हुआ मेहमान भी जाता है तो उसकी याद आती है। आप तो इस घर की मुखिया हैं, तो आपकी तो याद जरूर आएगी ना हमें। और कैसा चल रहा है सब कुछ संतोष? मैडम से नया प्लम्बर बुलाया। आई होप अभी तो मेरा क्वार्टर कनल ठीक ही हो जाए। बाकी थाने में सब बढ़िया है, क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ हाँ। चीता चतुर्वेदी, मैडम सर इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं, बस एक बार संतु जी का क्वार्टर का नल ठीक हो जाए फिर क्या ही दिक्कत रहेगा लाइफ में। बाकी थाना में तो सब कुछ ठीक है, क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ हाँ, मतलब यही है मैडम सर कि आप जैसा छोड़ कर गई थी ना, सब वैसा का वैसा ही है। हाँ, कुछ चीजें वैसी रहनी चाहिए। ये सब छोड़िए ना, आप बताइए आप कहाँ कहाँ घूमी इतने दिन, कैसी बनाई अपनी छुट्टी, सब बताइए, हमें सब सुनना है। SHO हसीना मलिक। यस मैडम सर, ये एक्चुअली आपको राखी बांधने के लिए आई हैं और मैंने इनसे कहा भी था कि आपको आने में अभी 1-आधा घंटा और है, लेकिन इन्होंने कहा ये वेट करेंगी तो। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम आ ही गए। आइए राखी बांधते। ये आपके लिए। साइज चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, मैं बदल के ला दूंगी। क्या है ये? ये तो एप्रन है। अब पूछिए मैं आपके लिए ये एप्रन क्यों लाई हूँ? क्यों? क्योंकि आप इसी के लायक हैं। ये पहनिए और आज जाकर अपने घर की रसोई में खाना बनाइए। ये पुलिस की नौकरी, इस वर्दी और इस पोस्ट के लिए आप लायक नहीं है हसीना मलिक। उतारिए इस यूनिफॉर्म को जाकर और अपने घर पे बैठिए। आप जैसी बुज़दिल और कमजोर औरत के लिए नहीं बनी है ये वर्दी हसीना मलिक। कायर है आप, कायर। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? होश भी है तुम्हें? किसके सामने खड़े होकर तुम क्या बके जा रही हो? हमारी तरफ देखो।
मैडम सर के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो उठाकर लॉकअप में डाल देंगे तुमको। मैडम सर, हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई है। राखी? और इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये। राखी का मतलब होता है रक्षा। ये करेंगी हमारी रक्षा? हाँ, वर्दी के पीछे छिपी कायर, डरपोक, बुज़दिल औरत जो मुझ जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। ये ऐसे नहीं मानेगी। चल पुष्पा जी, रहने दीजिए। मैडम सर, ये छोड़ दीजिए। ये अश्लील फोटोज देखिए। देखिए ना, मुंह क्यों फेर लिया? आज की डेट में इंटरनेट में पूरी दुनिया इन्हें देख रही है। हर जगह वायरल हो गए हैं ये। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आम दुनिया में बिक रही है। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से। क्यों मैडम? गई थी ना आप? गई थी ना इस मिशन पे उन शैतानों को पकड़ने और ये सब हमेशा के लिए खत्म करने। लीक होने से पहले मेरी और मेरे जैसी ऐसी 1000 लड़कियों की फोटोज और वीडियो सीज करवाने, हम सबको इस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचाने। क्या हुआ? आ गई लौट कर नाकाम होकर। आप भी हार गई ना, नहीं पकड़ पाई ना उस आदमी को जिसके जरिए आप ये सब खत्म कर सकती थी। ये क्या कह रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मैं। पूछिए अपनी मैडम से। गई थी ना आप उस आदमी को पकड़ने जो अगर हाथ आ जाता तो शायद मेरे ये फोटोज और वीडियोस अपलोड होने से बच जाते। पर नहीं पकड़ पाई, निकल गया वो इनके हाथ से। और इनकी इस लापरवाही और बुज़दिली की सजा भुगत रही हूँ मैं और मेरे जैसे न जाने कितनी मासूम लड़कियां। पूछो सच बोल रही हो या झूठ? पूछो अपनी मैडम से। हम एक केस पर थे और ये केस बहुत ही सीक्रेटिव था, इसलिए आप सबको बताया गया कि हम 10 दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं। इंटेलिजेंस से हमें खबर आई थी कि एक गैंग है जिसका काम है भोली भाली मासूम लड़कियों की नाजायज इल्लीगल अश्लील फोटो खींचना, धोखे से उनकी अडल्ट वीडियोस बनाना और दूसरे देशों के इलीगल वेबसाइट्स पर उन्हें अपलोड करके लाखों करोड़ों का धंधा करना। और इंटेलिजेंस के हिसाब से ये काम हमारे देश के किसी इंसान का है जो इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करता है। इस गैंग के काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा शातिराना है। ये गैंग जो है उन भोली भाली लड़कियों को टारगेट करता है जो छोटे छोटे शहरों से, अच्छे शरीफ घरों से आती हैं फिल्मों में, टेलीविजन में एक्टिंग करने के लिए। फिर ये इन्हें काम देने के बहाने, पैसे देने के बहाने, शोहरत देने के बहाने धोखे से इनके अश्लील फोटोज खींचते हैं, धोखे से इनके अडल्ट वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। हमारा प्लान था किसी भी तरीके से इस गैंग तक पहुंचना और उनका पर्दाफाश करना। और ये करने के लिए हमने नया नाम, नई आइडेंटिटी अपनाई, खुद को एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बताया। हमने ऑडिशन दिया और जैसा कि हमारा अंदाजा था, उन्होंने बहुत आसानी से हमें सिलेक्ट कर लिया किसी वेब सीरीज के लिए। जब हम शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और स्क्रिप्ट हमें मिली, तब हमें पता चला कि हमें जो स्क्रिप्ट मिली है वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। वो स्क्रिप्ट जो हमें सिलेक्शन के वक्त दी गई थी, इस स्क्रिप्ट में जो हमें अभी मिली थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ
अश्लील और अडल्ट कंटेंट था। हम समझ गए। हम उस वक्त इस गैंग के काम करने का तरीका समझ गए और हमने जानबूझकर स्क्रिप्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, आवाज उठाई ये जानने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं। और तब इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट की धमकी दी। वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिलेक्शन के वक्त हमने साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर एक एक्टर की वजह से शूटिंग रुकती है तो शूटिंग में लगा हुआ जितना भी पैसा है उसका खामियाजा इस एक्टर को भुगतना होगा। और तब जाकर हमें समझ में आया कि हम इस गैंग को जितना समझते थे इससे कहीं गुना ज्यादा शातिर है। हम उस मेन आदमी तक पहुंचना चाहते थे जो इस रैकेट के पीछे है। हम शूटिंग से तो जैसे तैसे भाग गए, लेकिन भागने से पहले हमने उस ऐप का वेब एड्रेस ले लिया जिस पर ये अश्लील कंटेंट अपलोड करते हैं। और उस एड्रेस के जरिए उस कंपनी को सपोर्ट करने वाले एक कंपनी के मेन आदमी का सुराग हमें मिल गया। हमने उस आदमी को कांटेक्ट किया, उससे मिले, उसे जैसे तैसे कन्विंस किया कि वो इस मिशन में हमारा साथ दे और वो मान गया। इस रैकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबके कांटेक्ट, एड्रेस, सबूत, सब कुछ इकट्ठा करके वो हमें देने के लिए तैयार था। वो हमसे मिलने ही वाला था कि हमारे सामने आने से पहले ही वो गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हम उस गैंग के कंपनी में भी गए लेकिन ना वहां कोई कंपनी थी, ना कोई लोग, ना कोई ऑफिस, जैसे कभी कोई वहां था ही नहीं। रातों रात पूरा गैंग, पूरा ऑपरेशन गायब। और हम कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते इससे पहले वो जितनी भी लड़कियां थी जिनके फोटोज और वीडियोस इस कंपनी के पास थे वो अपलोड कर दिए गए। ठीक कहा उसने पुष्पा जी, हम हार गए। वो तमाम लड़कियां जो इस गैंग का शिकार हुई थी, जो इनकी दहशत का हिस्सा बनी थी, जिनकी इज्जत शायद हमारे हाथ में थी, शायद हम उन्हें बचा सकते थे और हम कुछ नहीं कर पाए। मैडम सर, मैडम सर, हम देखते हैं। मैडम सर, आपकी तरह हमें वजनदार बात तो कहनी आती नहीं, पर हाँ, आज हमें लल्ला के पप्पा की कही एक बात जरूर याद आ रही है। वो कहते थे चींटियां चाहे तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। और तब तक तो हरगिज नहीं जब तक आप जैसी ऑफिसर कानून की रक्षा के लिए खड़ी है। मैडम सर, पुष्पा जी एकदम सही कह रही हैं। और आप ही कहती है ना, शूरवीर वो नहीं होता जो हर जंग जीत जाए, शूरवीर वो होता है जो अपनी हार को जीत जाए। एंड आई एम श्योर हमारी मैडम सर को अपनी हार को जीत में बदलना बहुत अच्छे से आता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, याद है आप ही ने कहा था। तो आज आप कैसे हार मान सकती है मैडम सर? आप ही की वजह से तो ये हमारा महिला पुलिस थाना गर्व से सर उठाकर खड़ा है। आप ही की वजह से आज महिला पुलिस फोर्स में महिला पुलिस कर्मी महिला पुलिस होने पर गर्व महसूस करती है। इतने सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा हैं, आप कैसे हार मान सकती है? मैडम सर, बाहर लड़की लोग आया है आपको राखी बांधने के लिए। आइए राखी बंधवाते हैं।
से, आराम से। कोई बात नहीं। मैडम, आप जानती हैं हम सब आपको ये राखियाँ क्यों बांधती हैं? खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जब तक आप इस थाने में हैं, किसी औरत के साथ कोई बदसलूकी, कोई अन्याय नहीं हो सकता। मैडम जी, आपने हम सभी औरतों को हमारे अंदर ही छुपी उस शक्ति के बारे में एहसास जगाया है जिसके बारे में हमें याद भी नहीं था। आपने हमें आत्मविश्वास से जीना सिखाया है। सिखाया चाहे हालात जो भी हो, हार कभी नहीं माननी चाहिए। हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना चाहिए। हमेशा सच के लिए लड़ते रहना है। आप हम सब औरतों की शक्ति का कारण हो मैडम। हमारी हिम्मत, हमारा हौसला हो आप। मैडम साहब, हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई। राखी? और इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आप दुनिया में बिक रही है। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से। देश का मान, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लड़ाई अभी जारी है, जिसे हम ही जीतेंगे। जरूर जीतेंगे मैडम सर। अब तो इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। मैडम सर, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मैडम सर। जी। जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, क्या है ये? हमारा इस्तीफा है मैडम सर। अब हमने सोच लिया है कि अब हम ये नौकरी और नहीं करना चाहेंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।